मेरा जन्म रामल्लाह में हुआ था। जब मैंने फिलिस्तीन छोड़ा तो मैंने अपना परिवार, अपनी भाषा, अपनी शिक्षा, सब कुछ पीछे छोड़ दिया। सब कुछ अभी भी वही है। हम अक्सर स्कूल नहीं जा पाते थे और सुरक्षा के लिए हमें मदरसों में छिपना पड़ता था। ये अल्फाज हैं अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ बेरूत में असिस्टेंट प्रोफेसर और फिलिस्तीन लैंड स्टडीज की डायरेक्टर डॉक्टर ज़ैना जैलाद के, जो मूल रूप से फिलिस्तीन के रामल्लाह में पली बड़ी। इसराइल और फिलिस्तीन का मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय फलक पर हमेशा से ही विवाद का विषय बना हुआ है। हमास और इसराइल के बीच जंगबंदी चल रही है, जिसके दूसरे चरण की बातचीत के लिए खूब जद्दोजहद की जा रही है। इसी बीच अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ बेरूत में असिस्टेंट प्रोफेसर ज़ैना जैलाद ने फिलिस्तीन की स्थिति बयां की। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में ज़ैना जैलाद ने अपने व्यक्तिगत अनुभव और इसराइल के फिलिस्तीनियों पर किए गए अत्याचारों पर बात की। जैलाद ने कहा, इसराइल ने गजा की पूरी आबादी को एक खुली जेल में लॉक कर दिया। उनके पास पढ़ाई का कोई साधन नहीं है, स्वास्थ्य के लिए उनके पास कोई सुविधाएं नहीं है, वे प्राकृतिक संसाधनों का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, यहाँ तक कि वे अपने समंदर में मछली तक नहीं पकड़ सकते। अमानवीयता की हद देखिए कि एक महिला अपनी शादी के वक्त वेडिंग ड्रेस भी नहीं पहन सकती। गजा में 70% लोग शरणार्थी हैं, वे अपनी ही जमीन पर आंतरिक रूप से विस्थापित हैं। इस दौरान डॉक्टर जैलाद ने अपने निजी अनुभवों को भी साझा किया। उन्होंने कहा कि मेरी मां को एक चेक पॉइंट पर 12 घंटे से अधिक समय तक प्रताड़ित किया गया था और अगले दिन उनकी जान चली गई। इसके अलावा उन्होंने फिलिस्तीन में उनके साथ हुई तमाम घटनाओं का भी जिक्र किया। हाल के समय में डोनाल्ड ट्रंप के गजा प्लान की भी खासी आलोचना हो रही है। ट्रंप ने फिलिस्तीनियों को विस्थापित कर गजा के रिकंस्ट्रक्शन की बात जैसे ही कही, दुनिया भर में बवाल मच गया। खासतौर पर इस्लामिक वर्ल्ड ने एक सुर में ट्रंप के इस मॉडल की मुखालिफत की और इसे फिलिस्तीनियों की जमीन छीनने वाला प्लान बताया। इस मुद्दे पर डॉक्टर जैलाद कहती हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति फिलिस्तीन और उनके निवासियों के लिए एक नया भविष्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि उन्हें लोगों और उस जगह के बारे में कुछ नहीं पता। उन्होंने कहा कि वे फिलिस्तीनियों के जीने के अधिकार को छीन रही हैं और हर चीज का व्यवसायीकरण करके उसे रिवेरा में बदल रहे हैं। उन्होंने कहा कि ट्रंप 1917 के बाल्फोर घोषणा पत्र पर फिर से विचार कर रहे हैं। जब बच्चे ठंड से मर रहे हों और भूख से मर रहे हों तो रिवेरा का क्या मतलब है? ट्रंप नरसंहार को भड़का रहे हैं, उनका उस जगह से कोई लेना देना नहीं है। दरअसल बाल्फोर डिक्लेरेशन ब्रिटिश सरकार की एक सार्वजनिक घोषणा थी, जिसे साल 1917 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जारी किया गया था। इस घोषणा में फिलिस्तीन में यहूदी लोगों के लिए एक राष्ट्रीय घर बनाने का समर्थन किया गया था। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में डॉक्टर ज़ैना जैलाद ने फिलिस्तीन से जुड़े कई अन्य मुद्दों को भी उठाया।